अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अशरफ और आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर। पाकिस्तान टीम जो दौरा इंग्लैंड पर इन दिनों मौजूद है और उसने पहले टेस्ट मैच से पहले एक 4 रोजा मैच खेला है। अभी दूसरा 4 रोजा मैच जुमे को शुरू होने जा रहा है। पहले जो 4 रोजा मैच प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान ने इंटर प्रैक्टिस मैच जो खेला है उसमें खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर हम रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो इंग्लैंड है, मेजबान इंग्लैंड है, उसने वेस्ट इंडीज को जो दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर कम बैक किया है, क्योंकि पहले टेस्ट में जिस तरह वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो गए थे कि इंग्लैंड की साइड क्या इतनी कमजोर है। और जिस तरह दूसरे टेस्ट मैच में कम बैक किया तो वो इंतहाई शानदार था। इस लाजमी बात है, जो कम बैक हुआ है इससे मेजबान टीम इंग्लिश टीम है उसके खिलाड़ियों के हौसले भी बड़े होंगे और वो तीसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए जाएंगे। जो तीसरा टेस्ट मैच है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान, वो भी मैनचेस्टर में खेला जाना है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तजिया निगार और सीनियर कमेंटेटर राजा असद, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, अगर उनके पास उनके हवाले से बात की जाए तो उनके पास अल्फाज का ऐसा जादू और जखीरा है कि वो जब बोलते हैं तो लोगों को अपने शहर में मुब्तला कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले राजा असद साहब आपको वेलकम करूंगा आप लाहौर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में, कि आपका शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया। अशरफ चौधरी साहब, पहले तो आपको मुबारक हो। आपने जो लाहौर स्पोर्ट्स के नाम से ये वीडियो चैनल शुरू किया है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आपको अब 25-30 साल हो गए हैं इस शोबे में और सब आपको जानते हैं और आप हर जगह गए हुए हैं। तो ये आप इस वीडियो और ऑडियो और रिटन मीडिया के हवाले से एक बड़ी राइट मैन फॉर द राइट चॉइस हैं और आपने बड़ा अच्छा किया कि ये इस शोबे में भी आप आ गए हैं। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपके कुछ एपिसोड्स देखे हैं, मुझे वो बड़े उसमें अच्छे गेस्ट आपने बुलाए, टॉपिक आपके बड़े अच्छे थे। मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने मुझे एक लिंक भेजा था जिसपे आपने साइकिलिंग को भी कवर किया है। तो हम सब लोग जो हैं, क्रिकेट को मेरा बड़ा ताल्लुक है क्रिकेट से, लेकिन जब मैं लाहौर रेडियो से स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करता हूँ तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि सारी खेलों को उसमें मौका दिया जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक ऐसा थ्रेशोल्ड दिया है शायकीन स्पोर्ट्स को जिससे वो सब कुछ लम्हा बलम्हा बाखबर रहेंगे। और आप ज़ाहिर है कि आपकी अप्रोच और आप क्रीप कर जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपने अच्छा किया कि क्रिकेट बोर्ड पे हर वक्त लान तान नहीं करनी चाहिए। अगर उनका कोई अच्छा काम है तो उसको कौम का और हुकूमत का और रियासत का फैसला और कामयाबी समझकर उस पर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए। इंडियन गांगुली बड़े स्टेबल इंसान थे, लेकिन जब से वो बीसीसीआई के सरबराह बने हैं वो बड़ी ऑर्डिनरी गुफ्तगू उन्होंने करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा पहले उन्होंने एशिया कप के हवाले से ऐलान कर दिया कि जनाब वो पोस्टपोन हो गया है। हालांकि अगर उनको पता भी था तो उनको ऐलान नहीं करना चाहिए था। वो उनका प्रोटोकॉल या उनका ये डोमेन नहीं था। ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का था, या जो पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान इसमें इनेबिलिटी करता या ये अनाउंस करता, तो खुद से उन्होंने ऐलान कर दिया। इसी तरीके से वो और भी बहुत से जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी उन्होंने पहले ऐलान कर दिया। एक चीज आप मान जाएंगे कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं वो जो आईसीसी का कल्चर है ना उससे वाकिफ हैं, और आईसीसी में जो कुछ होता है, जो इंडियन लॉबी डोमिनेट करती है, भी एक एहसास महरूमी और एहसास कमतरी के बढ़ के बात करना, तेज दौड़ना। अब जैसे आपने फरमाया है और आपके कनेक्शंस हैं और मैंने भी ये देखा है कि इसमें इंडिया की ये कोशिश होगी कि हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके साथ क्लैश कर दिया जाए T20 वर्ल्ड कप का, और वो जो विंडो है उसके अंदर ज़बरदस्ती इसको शामिल करने की कोशिश किया। अब तो इट्स टू अर्ली, क्योंकि जो ग्लोबल इवेंट है उसमें तो बड़ी चीज़ें और शामिल हो जाती हैं। जो एक म्यूचुअल सीरीज है दो मुल्कों के दरमियान, वो और बात होती है। जैसे इस वक्त वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान हो रही है, फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगी। यहाँ इंतजाम कंपैरेटिवली आसान होते हैं, बहुत सी आप हदूद और कयूद में रहकर कर सकते हैं। लेकिन जब 10-12 मुल्कों के टीमों को इकट्ठा करना हो, फिर उसमें न्यूट्रल ऑफिशियल्स हों, फिर राजा साहब, मैं समझता हूँ यहाँ पर एक ये भी मेन वजह बन गई है कि जो ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के नए केसेस जो सामने आने शुरू हो गए, उसकी वजह से भी इस टूर्नामेंट का मुलतवी होना जरूरी हो गया था। एक और बात है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में आप गए हुए हैं या अमेरिका वगैरह में, वहाँ पर लोग जिंदगी से बड़ा प्यार करते हैं। साउथ अफ्रीका में
हमारे यहाँ तो आप चले जाए बिल्कुल तो ऐसे। लोग तो कहते हैं कि ये अभी तक ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, कोविड-19 किस बला का नाम है। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये बस ये खुद ही ठीक हो जाएगा और हो गया, गर्मी पड़ गई है लिहाजा ये जा चुका है। हालांकि ये बड़ी फैटल डिजीज है और हुकूमत और इदारे इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से ज़रा अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रखें। इंग्लैंड में कंट्रोल हो गया, वहाँ पे अब 10-12 तक एवरेज आ गई है पर डे जो फर्टिलिटी है उनकी। जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना, वो बड़ा वैलिड पॉइंट था आपका कि व्हाट इंडियंस आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, वो उनकी शुरू से हमेशा चलती रही है कि वो एक मुश्किल पैदा करना पाकिस्तान के लिए और इसमें ये सूरत हाल पैदा करना कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो ना, हम आइसोलेट हो जाएं। ये उनकी एक गलत सोच है और आईसीसी के फॉर्म को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है वो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अब वो अपनी जो उनकी इंडियन प्रीमियर लीग है उसको वो बहुत बड़ा एक ग्लोबल इवेंट समझते हैं और वो आईसीसी को भी कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं कि इनके जो इवेंट्स हैं इनको भी दाएं बाएं होना चाहिए क्योंकि अब उन्होंने उसको मनी मिंटिंग एक बिजनेस बना लिया है और वो उसको बढ़ा बढ़ा के पेश करते हैं। ये तो शुक्र हुआ कि बड़े अच्छे तरीके से आप वहाँ मौजूद थे, हमें रोज़ मिलते थे आपको दाफी स्टेडियम में कि हमारी PSL 100% कामयाब हुई, सारे मैचेस बड़े ज़बरदस्त हुए, compatibility was top class, arrangement was top class, cricket was top class। और फिर जो प्लेयर्स यहाँ पर आए और जो न्यूट्रल लोग भी आए, बाद लोग खबर करने के लिए भी आए, उनका भी ये कहना था कि ये एट पार है इंडियन प्रीमियर लीग से, बल्कि उससे बढ़कर इसमें ज़्यादा मुकाबले का जो एक मयार है वो ज़्यादा ऊंचा है। तो इसमें इंडिया राजा साहब, जो पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग के आपको अंदाजा है प्ले ऑफ, क्वालिफायर और फाइनल मैच अभी रहते हैं जो अभी खेले जाने हैं। इस टूर्नामेंट के मुलतवी होने से जो वो पाकिस्तान को 1 जो अक्टूबर नवंबर की विंडो है वो बड़ी ओपन तौर पर मिल गई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कोशिश करता है तो उस विंडो में PSL के जो बकिया मैचेस हैं वो अपने कराकर एक चैंपियन टीम का फैसला कर सकता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि इसी विंडो को इस्तेमाल करते हुए भारत ने भी फौरी तौर पर जो अपने IPL के मैचेस हैं उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वो UAE में या मलेशिया में कराने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। वहाँ पर जो लोगों का इस्तेहाम है वो तो स्टेडियम के अंदर 70-80 हज़ार या 90 हज़ार लोगों का इकट्ठा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं या वो टॉलरेट कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं कि वहाँ पर ठाठे मारता हुआ समंदर जो है वो आ जाए और मैचेस हों और फिर ये कोविड-19 ज़माना अगर 100 लोग हैं तो 100 मल्टीप्लाई हो जाए फिर एज मैनी पीपल। तो ये सिचुएशन ऐसी है जो इंडिया के लिए बड़ी क्रिटिकल है और उनको अपनी कश्ती है वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। अब वो टामकटोइयां मार रहे हैं, कभी UAE की बात कर रहे हैं, कभी मलेशिया की बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। ये हमारा अड्डक नहीं है, उनकी प्रीमियर लीग है, वो जहां मर्जी उसे कराएं, अच्छी हो या बुरी हो, हमारी बला से बूम रहे या हुमा रहे वाली बात है। तो अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये आपने दुरुस्त फरमाया, मुझे लग रहा है कि क्योंकि एहसान मानी साहब दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं करते, आपने तो बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि हमारे माजी के जो चेयरमैन थे 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे। जरा कोई कामयाबी होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो मीडिया से उठते ही नहीं थे, कम से कम इन्होंने अपने अब एक सोब्राइटी प्रिवेल की हुई। ये आप बात करेंगे मुझे पता है। जिस दौर में उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान में तो आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, रोज कोई ना कोई खबर उन्होंने जारी करनी है कि पाकिस्तान में ये अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अब राजा साहब हम बात करेंगे उससे पहले भी थे और सर ये चौधरी साहब ये 90s की बात है, नसीम अशरफ के दौर की बात है, डॉक्टर नसीम अशरफ के दौर की उससे पहले भी आप चले जाएं, नसीम अशरफ से पहले भी चले जाएं। ये मौज मस्ती वाली पोजीशन है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की, जाओ तुम्हें दिया, प्राइम मिनिस्टर कहता है जाओ प्रेसिडेंट जाओ तुम्हें दे दिया। कैसे कैसे लोग आ जाते थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना इदारा बनाने का ना क्रिकेट को अरेंज करने का। आपकी क्रिकेट के या तो अकीर जिया ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी बना दी या कारदार साहब ने या चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब ने क्रिकेट हाउस बना दिया। बाकी आपका बस मस्ती मौज मस्ती, इसको ये बना दो उसको वो कर दो, आए बाएं शाये किया, मीडिया के अंदर तस्वीरें दिखाई, TATA वसूल किया, बाहर जाके हॉस्पिटलिटी एंजॉय की, ये क्रिकेट है। इसलिए आप देखिए आप 7वें नंबर पे टेस्ट क्रिकेट में आपकी टीम में दुनिया में 7 नंबर। राजा साहब इस बात पे तो कोई डिनाई नहीं है कि जो चीजें आप कह रहे हैं, देखें एक जो सीट होती है अगर चेयरमैन का जो प्रोटोकॉल है वो उसको मिलना है, वो आप किसी तौर पर उससे छीन नहीं सकते।
जो उसकी इंटाइटल जो चीजें इंटाइटल हैं, उसके टूर में इंटाइटल है, उसके टिकट इंटाइटल है, वो वहां पे फर्स्ट क्लास में सफर करेगा, दुनिया के जहां पे जाएगा होटल में ठहरेगा, कोई बुरी जो बात चीजें नहीं, उसके करना इंटाइटल है चाहिए। वो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो मैं आइन तो उससे देखें, इजाजत देता है। मैं देखें, मुझे नहीं पता एसओपीज क्या हैं, मुझे सिर्फ 25 लाख की तनख्वाह का थोड़ा सा एतराज है वसीम खान पर, लेकिन उसको भी एक हद तक है। उनके किसी टीए डीए को, उनके इंग्लैंड उन्होंने नहीं जाना तो और किसने जाना है, मैं तो इस पर मोतरज नहीं हूँ। मैं, वो एक कंसर्निंग आदमी है जो वसीम खान है, मैंने उनको थोड़ा बहुत देखा है, मैं ना वो मुझे जानते हैं ना मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, लेकिन वो ठीक आदमी है। मुझे एहसान मानी साहब भी दुरुस्त आदमी दिखाई दे, लेकिन मैं पहले वालों की बात करूँ, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो जा चुके हैं या ये इस वक्त। आप इस क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं इस क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन समेत लोगों की का हम आई थी। आप एक चीज देख लें, हमारा सारा मीडिया उन लोगों के बारे में, इंक्लूडिंग सुभान अहमद के बारे में, कि ये इतनी तनख्वाह ले गए, ये कब से आए हुए हैं, फिर मुदस्सर के बारे में, फिर शफीक अहमद पापा साहब के बारे में, फिर हर एक के बारे में लाइम्तना ही क्रिटिसिज्म शुरू। इनको सबको फारिग किया, सिलेक्शन कमेटी को नई बनाई, हेड कोच को फारिग किया, नया डोमेस्टिक क्रिकेट रिफॉर्म कर दिया, अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है। जिस आप क्लब लेवल की बात करें उस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन ये उन्होंने जो कुछ है तब्दीली लेकर आ रहे हैं, चाहे किसी के नाम पर लेकर आ रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, कुछ करके उन्होंने दिखा दिया है, ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट इनको जाता है। अच्छा, अब आ जाए, डिसक्रेडिट नहीं है बल्कि ये क्रेडिट है। अब आ जाए आपके सवाल की तरफ कि हमारा जत्थे का जत्था वहां मौजूद है, बकौल इजाज बढ़ के जज की जंज गई हुई है, बड़ा अच्छी बात है। बोर्ड ने अपनी तरफ से तमाम क्रिटिसिज्म वो अपनी तरफ से बरीउस जमा है, आप क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको याद होगा, मैंने खुद देखा है खबरनामे में पीटीवी पे क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन कह रहे थे कि टुमारो आई एम प्लेइंग विद दानिश कलेरिया। वो नॉन क्रिकेटर थे, वो कैसे खिला सकते थे दानिश कलेरिया को, सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, तो दखल दर माकूलात तो होते रहते थे। आप अब किसी पे उंगली नहीं उठा सकते कि जी इसको आपने क्यों रखा है, उसको क्यों नहीं खिलाया। एक बड़ी जबरदस्त फैकल्टी है कोचिंग स्टाफ की, अब मुझे पता है कौन है जो उसमें नहीं है। अब कोई वजह नहीं होगी, अगर आप हारते हैं तो यू आर सिंपली नॉट गुड एनफ। मेरे ख्याल में जो हमने टीम देखी है वेस्ट इंडीज की, वी आर फार सुपीरियर। हम अगर आउट भी होंगे तो हम चढ़ के आउट होंगे, जिस तरीके से पीछे घुस रहे थे वेस्ट इंडियन, उनकी बैटिंग में इनडिसिप्लिन नुमाया नजर आया है, कैपेबिलिटी नजर कम आई है। दूसरा, में एक्लेमेटाइज ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि हमें टेस्ट मैचों के अलावा 3 T20 भी मिले हैं। उसके अलावा आपको प्लस पॉइंट ये है कि आप पिछली 2 सीरीज बड़ी शानदार इंग्लैंड में खेल के आए हुए हैं, बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। और इसके अलावा जो आपने खुद बात कर दी है कि आपके पास 8-9 तो ऐसे बैट्समैन हैं जो सबके सब टीम में जगह उनकी बनती है टेस्ट मैचेस में, जिसके अंदर मैंने अभी फवाद आलम को शामिल नहीं किया, जिसको मैं समझता हूं कि अगर जहीर अब्बास और माजिद खान भी, मियां दाद भी होते तो तब भी आपको फवाद आलम जैसे बैट्समैन की जरूरत थी। उनके वो भी इंटरेस्टिंग फिगर्स होगा। लेकिन जब ये स्टाफ बहुत अशरफ चौधरी सब बड़ा हो जाता है ना, तो फिर हेड कोच के लिए या जो सो कॉल्ड मैनेजर कोई है या कोई और लोग हैं, इनके लिए मुश्किलात भी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कौम की जो नजरें हैं वो बाबर आजम पर हैं। बाबर आजम को इस वक्त पूरे फोकस किया हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, पाकिस्तान क्रिकेट में भी, पाकिस्तानी शायकीन में भी। अगर पाकिस्तान के तजिया नगारों की बात करें तो उनकी नजर में भी इस वक्त बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो इंग्लैंड में परफॉर्म कर सकता है। मगर जो उसकी 4 रोजा मैच में कारकर्दगी ऐसी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसको वाइट टीम का कप्तान भी बनाया गया था और वाइट दूसरी जानब रन्स बड़े नहीं बन सके। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये इनको इस मैच पे ना, ट्रायल पे ना, मेरे ख्याल में नहीं रखना चाहिए। वो किसी का फॉर्म, जो बड़ा क्रिकेटर होता है ना, आप देखें उसको खिलाई जाते हैं, वो बड़े मैच में परफॉर्म कर देता है, इसीलिए उसका कहते हैं बड़े क्रिकेटर का रोग भी बड़ा होता है। हो सकता है कि वो रिलैक्स कर गए हों, क्योंकि ये कोई कम्पिटेटिव क्रिकेट तो है नहीं, इट्स अ प्रैक्टिस मैच। जैसे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, आपको याद है मैचेस होते थे, ट्रायल मैचेस होते थे, तो कोई अंदर चला गया, किसी को बाहर बुला लिया, तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। वैसे उनको रन करने चाहिए, उनको अब अपने आप को ट्यून अप कर लेना चाहिए, बिकॉज तीसरे टेस्ट मैच के बाद जो वेस्ट इंडीज का फिर पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो जाएगी अगले महीने शुरू में, तो उनको अब रन करने चाहिए, उनको गेंद नजर आना चाहिए। और ही इज अ मेन होप। अभी इंडिया की तरह तो या किसी और मुल्कों की तरह तो नहीं है हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ कि अब 6-7 नंबर तक आपकी बैटिंग है, तो इसमें उनको बड़ा पिवटल रोल अदा करना है। फिर जाहिर है कि वो टीम के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं आफ्टर अजहर अली, टेस्ट की अगर बात करें, लिमिटेड ओवर के तो वो कप्तान भी हैं, तो उन पे बड़ा हमारा इन्हिसार है। लेकिन इतना इन्हिसार भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऐसी सूरत में जब कभी ये आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो पूरी टीम का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आपके पास बड़े क्रिकेटर्स और हैं। मैं समझता हूँ अगर अजहर अली
अपनी 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 रेपुटेशन पे खेलें तो वो एक स्ट्रेंथ है। असद शफीक की बड़ी बड़ी वो है। इमामुल हक को देखें मौका मिलता है या नहीं मिलता, दैट रिमेन टू बी सीन। सिमिलरली आपके शान पास मसूद है, और शान मसूद शान, इंग्लिश विकेटों पर स्कोर करने का। अच्छा, यहाँ पे राजा असद साहब मैं बात करूंगा, आपने वहाब रियाज को टेस्ट क्रिकेट में वापस लेके आए और 4 रोजा मैच की दोनों इनिंग्स में वो कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। जबकि इसके बरक्स अगर स्पिनर्स पे बात करें, शादाब खान उसने दूसरी इनिंग्स में जो 353 रन का 54 रन का हदफ था, उसमें 104 रन सिर्फ शादाब खान ने दिए और सिर्फ 2 विकेटें ली। तो क्या ये सवालिया निशानी है वहाब रियाज और शादाब खान के दोनों की कारकर्दगी पर? वहाब रियाज जैसे आपने कहा है कि वो दोबारा फिर से आ गए हैं और उनकी उम्र भी देखो वो 35 के साल के लगभग है। सोहेल खान भी और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे जिनकी उम्र काफी ज्यादा है और वो मेरे ख्याल में उनको टीम का हिस्सा बनाते वक्त पता नहीं क्या सोचा गया था, क्योंकि सिलेक्टर्स इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। कोई 40 साल की जस्टिफिकेशन नहीं है इस मुल्क में जहाँ पर 60% जो हैं वो जवान लोग हैं और उनमें से मोस्ट क्रिकेटर्स हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। एक चीज आप मान जाएंगे अशरफ चौधरी साहब कि वी आर द मोस्ट टैलेंटेड नेशन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। तो इसमें बड़ा जरूरी था कि हमें इनके रिप्लेसमेंट ले लेनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। और जब बूढ़े क्रिकेटर जो है परफॉर्म नहीं करते तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पहले वो बॉर्डर लाइन केस होते हैं, वो चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है जी गुड बाय। बात करें आपके एक्सपीरियंस के हवाले से, आप किस तरह का स्क्वाड देखना पसंद करेंगे जो मैनचेस्टर में 5 अगस्त को पहला मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के टीमों के दरमियान खेला जाना है? देखिए मैं आपको 11 तो नहीं बता सकता, बट स्टिल आई टेल यू कि जो इसमें टेस्ट क्रिकेट की आप बात करें, पहले तो हमें 6 जो है सेंचुरियंस बैट्समैन चाहिए। इसमें बाबर आजम, अजहर अली, असद शफीक, आबिद उल इफ्तिखार भी टीम का हिस्सा है। इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अप टू द मार्क रही है। इमाम और शान मसूद का पहले जिक्र कर सकते हैं। हैदर इज अ न्यू फाइंड, अब देखें उनको खिलाते हैं या नहीं। मैं फवाद आलम के बड़ा हक में हूँ कि वो 6 या 7 नंबर पर उनको जरूर खिलाएं। अब देखना ये होगा कि आपके पास ऑलराउंडर में शादाब का आपने जिक्र किया या फ़हीम अशरफ का, इनमें से किसको मौका मिलता है या नहीं मिलता, या इनको T20 के लिए रख लेते हैं। स्पिनर आपको चाहिए होंगे, तो ये तो आपकी मेन स्ट्रेंथ है, जिसमें अमाद भी हो सकता है कि एक लेफ्ट आर्मर की जरूरत पड़ जाए, बाज़ वक़्त आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ जाती है। फिर इसके अंदर रिजवान एज ए विकेट कीपर, ज़रा कि वो एक नेचुरली एक फर्स्ट चॉइस होंगे। ये आपका कम्बिनेशन है। बिसाइड मुझे वहाब रियाज के सामने क्वेश्चन मार्क रखना। सोहेल खान परफॉर्म करेंगे, पहले भी इंग्लैंड के दौरे पे परफॉर्म करते रहे हैं, उनको देखना होगा। इस मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, उन्होंने 5 आउट किए हैं। अब्बास मेरे ख्याल में वो फोरमोस्ट है, क्योंकि उनको काउंटी का भी एक्सपीरियंस है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि वो दे आर द पीपल। वहाब रियाज, उस्मान शनवारी के बारे में अब ये है कि वो देखेंगे वो नेट पे कैसा बॉलिंग कर रहे हैं। ट्रायल मैचेस अपनी जगह है, तो ये बड़े क्लेवर लोग हैं जो टीम के साथ गए हुए हैं। इनकी उम्र, मुश्ताक आपको पता है वो भी साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद होंगे। तो ओवरऑल यही वो न्यूक्लियस है टीम का। टीम आपकी देखिए 29, जैसे आप 29 से ज्यादा प्लेयर आपने बता दिए हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर भी रीइंफोर्स हो रहे हैं। वो जाहिर है कि टेस्ट क्रिकेट में तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब कुछ पता नहीं है, जैसे वहाब रियाज वापस लौट आए, ये भी कहीं वापस लौट आए, उनकी तो भी समझ में नहीं आती। आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अभी आमिर को नहीं मौका देना चाहिए, उनको T20 के लिए उनको और वहाब रियाज को होल्ड कर लेना चाहिए? वहाब रियाज की तो मैं नहीं समझा कि अंडर सर्कमस्टांस इमीडिएटली पहले टेस्ट में उनकी जगह बनेगी। और जैसा आपने वो ट्रायल मैच में भी या जो प्रैक्टिस मैच हो, इंट्रा स्क्वाड मैच हो, उसमें भी परफॉर्मेंस एक ही ली है। जहां तक मोहम्मद आमिर का आपने जिक्र किया, वो तो जाहिर है कि T20 का लाजमी सॉन्ग। अब ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहा था अशरफ चौधरी साहब के माय वाइफ इज ऑन हर फैमिली वे, तो मैं इसके टूर के लिए दस्तयाब नहीं हूँ। अब दस्तयाब कैसे हो गए हैं, अब ये भी समझ में नहीं आ रही। किसने मजबूर उनको किया, या क्रिकेट बोर्ड ने उनसे रिक्वेस्ट की, या खुद से उन्होंने अपनी खिदमात पेश कर दी हैं, तो ये भी देखना होगा। राजा ये साहब, कुछ इसमें प्लेयर्स बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा तजर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, ये बहुत बड़े जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात दी और कामयाब रहे हैं, और उनको शायद शिकस्तों का खौफ छा गया है, तो वो कह रहे हैं कि तजर्बा ज्यादा टीम में शामिल कर लिया जाए। आप, ये बड़ी अच्छी बात अगर उनको इस चीज़ का एहसास है, यानी कि वो बिल्कुल इस सिलसिले में बेहिस नहीं है। उनको इस चीज़ का ख्याल है कि जो जो जैसे कहते हैं सक्सेस इज मेनी फादर्स, तो जब वो जीत जाते हैं तो सब कहते हैं जी क्रिकेट बोर्ड के भी बल्ले बल्ले हो जाती है, और ज़ाहिर कोचिंग स्टाफ भी बड़ा मुतमईन होता है। तो वो जीतना तो वो उनका एक अल्टीमेट गोल है।
एक एलिमेंट होता है बीच में, कुछ इधर उधर से लोग आ जाते हैं, लेकिन जो 29 प्लेयर्स हैं इनमें मैं तो नहीं समझता। कुछ की एजेस के बारे में आप बात कर सकते हैं कि वो टीम का हिस्सा क्यों है। अदरवाइज बाय रेपुटेशन अगर हफीज देखें तो हफीज एक बाकमाल क्रिकेटर रहे हैं, हम उनसे बदगुमान नहीं हैं। इसी तरीके से शुएब मलिक जो हैं वो T20 के ऑटोमेटिक टॉप क्लास उनकी परफॉर्मेंस रही है। मुझे ये भी लगता है कि उनके साथ ही बाजी में ज्यादती की गई। उनको 4-5 वर्ल्ड कप खेलने चाहिए थे जिस पाए के वो क्रिकेटर थे। वो ना खुद अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, ना सिलेक्शन कमेटी ने मेरे ख्याल में कोई ऐसी हिकमत दिखाई कि उनको टीम का लाजमी हिस्सा रखा जाता। वो एक मजे हुए ऑलराउंडर हैं। तो सब अभी हम यही बात करने जा रहे थे, तो मैं तो कर रहा हूँ कि जो जुम्मे को पाकिस्तान का दूसरा इंट्रा प्रैक्टिस मैच शुरू होना है, उसमें खिलाड़ी जो पूरी तरह 5 अगस्त को जो पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ग्राउंड में होना है, तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो दूसरा टेस्ट हुआ है, उसमें जिस तरह इंग्लैंड ने कम बैक किया है उसको किस तरह देखते हैं। बेन स्टोक्स, क्योंकि आईसीसी की जो रैंकिंग भी, प्लेयर्स रैंकिंग भी आ गई, उसमें बेन स्टोक्स ने तरक्की करके पहले 5 नंबरों में आ गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइन है कि वो टॉप 10, पहले 6 दर्जे उन्होंने तरक्की की और 5वें नंबर पर आ गए। तो किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स ने पिछले पहले टेस्ट में जिसमें नाकामी हुई थी उसमें कप्तानी के फराइज भी अंजाम दिए थे। अब जो रूट वापस आए थे उन्होंने दूसरे मैच टेस्ट में, देखिए वैसे तो टीम वर्क है ओवरऑल। अगर हम दूसरे टेस्ट मैच की बात करें और पहले टेस्ट मैच की भी बात करें, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने जीता वो 4 विकेटों से, वो भी हारते हारते जीत गए, क्योंकि एक इनिंग में जो बड़ी डिप्लेटिव परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की बैटिंग के शुबे में। लेकिन इंग्लैंड ने अब दूसरे टेस्ट मैच में, एक तो 113 रन का बड़ा शिगाफ होता है जीत का टेस्ट मैच में, और ये भी बारिश ज्यादा मैच था, आपको पता ही है। इसमें लग रहा था कि एक बड़ी टीम का और एक दरमियाने दर्जे की टीम का मैच हो रहा है, और इंग्लैंड ने फिर जाहिर है कि जब रूट आ गए तो उससे उनका बड़ा मोरल अप हुआ। फिर एक चीज आप मानेंगे, मैं नहीं समझता कि उनको जो ब्रॉड हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड है, उनको ड्रॉप करना चाहिए था। अच्छा, अब हम फौरन शुरू हो जाते हैं कि ये फलां कप्तान का फेवरेट है, फलां कराची का है, फलां लाहौर का है, फलां पिंडी का है। वहां पर भी इंटर काउंटी चपकलिश कप्तानों के अंदर फैक्शंस मौजूद हैं, दुनिया में हर जगह हैं, ये नेचुरल चीजें हैं। शहरों के दरमियान भी तफावत है, सिडनी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की आपको पता राइवलरी है, हर जगह इंडिया में कलकत्ता की और बैंगलोर की, ये सब कुछ वहां चीजें चल रही हैं, लेकिन हम इसका ज्यादा ट्रम्पट ब्लो करते हैं। तो अब जैसी चीजें सही स्ट्रीमलाइन हुई हैं, आपने देखा कि क़यादत चेंज हुई, एक प्लेयर 2 बीच में आए, तो थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, और अब वो मैच जीत भी गए हैं। और अब तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के लिए कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के आप याद रखें कि 3 जो अहम क्रिकेटर्स थे वो नहीं है, जिसमें ब्रावो भी शामिल हैं। तो ये एक फैक्टर था वेस्ट इंडीज का, जब वो उनके 3 प्लेयर्स ने कहा कि हमने बिकॉज ऑफ कोविड-19 और सम फैमिली इश्यूज एंड ड्यूरेशन ऑफ दी ये जो विजिट है वेस्ट इंडीज का, उसके ये उन्होंने माजरत कर ली थी, तो उनको कुछ इश्यूज थे। लेकिन और 14 रुकनी दस्ता है, हमारी तरह एक बड़ा दस्ता नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं मेरे ख्याल में जिसने मिजरी में ऐड किया फॉर वेस्ट इंडीज और स्ट्रेंथन किया इंग्लैंड को। इंग्लैंड एक बेटर रैंकिंग टीम है, एक बात आप मान जाओ, हम तो जरा पीछे की तरफ हमने सफर जारी रखा। आप समझते हैं कि तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड टीम जीत के लिए फेवरेट है? क्रिकेट के बारे में कहा जाता है इट्स अ ग्रेट लेवलर, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते। वेस्ट इंडियन जो है ना, ये बेसिकली फिजिकली बड़े और मेंटली भी स्ट्रांग लोग हैं। ये किसी वक्त कुछ बाढ़ धाड़ करके 5 सपा लड़ सकते हैं, 12 ये क्रिकेट का खेल है। लेकिन जो बड़े प्लानर है ना इंग्लैंड के लोग, फिर रिसेंट फ्रॉम द फ्रेश विक्ट्री, उनके लिए टू स्टार्ट विद द टेस्ट मैच, द थर्ड टेस्ट मैच एज अ फेवरेट, वो बिल्कुल उसको कैपिटलाइज करेंगे। और जाहिर है कि आपने देख लिया है जो क्रिस ब्रॉड की परफॉर्मेंस है, उन्होंने आउट भी किए, कुछ 16-17 नॉट आउट स्कोर भी किए उन्होंने, तो वो एक यूजफुल क्रिकेटर हैं। आई डोंट नो कि अब वो चेंजेस करते हैं या नहीं करते। मुझे पूरी तवक्को है कि जो तीसरा टेस्ट मैच है वो भी 5 दिनों तक चलेगा और बीच में बारिश नहीं होगी। टेस्ट मैचों को अब 4.5 दिन में खत्म होना चाहिए, क्योंकि आपको याद है और आपको पता है कि अभी पिछले 3, 4, 5, 6 सीजन में टेस्ट मैचेस 3.5 दिनों 4 दिनों में खत्म होना शुरू हो गए थे, मोस्टली बिकॉज ऑफ T20 का जो एक ट्रेंड है मार धाड़ का, जल्दी चीजों को खत्म करने का, उसके हवाले से। टेस्ट क्रिकेट इज सुप्रीम क्रिकेट और बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर।
राजा असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर स्पोर्ट्स को टाइम दिया। अपने नाज़रीन है उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और उनसे इजाजत लूंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।